हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण और चैनल का नाम है वी आर टोकन। जैसा मेरा ये दूसरा एपिसोड है और मैंने पहले एपिसोड में आपको वादा किया था कि थोड़े बहुत जो नेक्स्ट के एपिसोड्स होंगे वो हम बाहर बनाएंगे, आउटडोर। थोड़ा सा एनवायरनमेंट ईज़ हो जाता है। क्रिप्टो की बात कर रहे हैं और मौसम आप देख ही रहे हैं। कैसा मौसम है यहाँ पे अभी हो रही है, थोड़ा सा विंटर ख़त्म हो रहा है। मैं हूँ न्यूजीलैंड में और यहाँ विंटर ख़त्म हो रहा है, स्प्रिंग आ रहा है और उसके बाद समर आ जाएगा और बिल्कुल इंडिया के अपोजिट है। तो थोड़ा बेहतर इन्जॉय कर रहे हैं और साथ में क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। अभी जो मैंने सोचा कि इस जो एपिसोड में मैं आपको बेसिकली दो न्यूज़ बताऊंगा जो इस समय क्रिप्टो की चल रही है, जिससे क्रिप्टो के रेट्स फ्लक्चुएट होंगे। बहुत मैटर करता है, आपको पता होना चाहिए। और इस कारण हो सकता है नेक्स्ट 1-2 वीक्स में डिप हो सकता है। अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो डिप मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी, और डिप अगर आ रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़रूरी होती है। मैं तो उसके लिए बैठा हूँ, मेरे पास 2 कॉइन्स हैं जिसके लिए मैं डिप में वेट कर रहा हूँ। ये लो कैप टू मिड कैप वाले कॉइन्स हैं जिसको मैं एंड में बताऊंगा। और अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले कि जो मेजर न्यूज़ हैं। एक तो मेजर न्यूज़ है, आपने देखा जो बिटकॉइन है वो 1,23,000 के आसपास पहुंच चुका है इस समय, जो कि अप ट्रेंड है और इससे शो होता है कि मार्केट बुलिश हो रहा है। सो ये फर्स्ट स्टेप होता है बेसिकली। अगर ये बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, अगर नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स और मनी फ्लो होगा वो सारा जाएगा इथेरियम में, और उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑल्ट कॉइन्स। सो स्टिल अभी मुझे लगता है कि एक आध हफ्ता है, किसी दिन भी पंप हो सकता है। बहुत वॉलेटाइल मार्केट होती है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देने वाला है। दिस इज़ द टाइम। लेकिन अगर डिप आता है तो आपको अपने टारगेटेड कॉइन्स रखने हैं, जैसे मैं रख रहा हूँ। और दोबारा बताऊंगा, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की रिसर्च है और जो कि मैं रोज़ करता हूँ अपनी टीम के साथ जो डिफरेंट लोकेशन से बैठे हुए हैं। और उस कारण मुझे ये पता है कि अगर डिप आएगा तो मुझे कुछ कॉइन्स इस डिप में ज़रूर लेने हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे जो 2 कॉइन्स मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। सेकंड जो न्यूज़ है वो है जो यूएस शटडाउन हो रहा है। तो बेसिकली यूएस शटडाउन होता है क्या है, वहाँ पे रिपब्लिकन्स होते हैं, डेमोक्रेट्स होते हैं। तो रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स से बोल रहे हैं कि आपके कारण बहुत सी कॉस्टिंग हो रही है, आप लोग बेसिकली रिफ्यूजीज़ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन लोग पे आपको उनके हेल्थ केयर्स दे रहे हो, उनको आप फ्री में मदद कर रहे हो, जिस कारण कॉस्ट बढ़ रही है। और डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि नहीं, रिपब्लिकन्स जो भी करें। तो बेसिकली वहाँ पे तू मैं का खेल चल रहा है और उस कारण से शटडाउन हो रहा है। तो शटडाउन में क्या होता है, जो बहुत ज़रूरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट वाले जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ वो ओपन रहते हैं, बाकी सारे बंद रहते हैं। और उस कारण क्या हो गया है कि जितने भी ईटीएफ अप्रूवल्स होने थे वो सारे अब पेंडिंग या डिले स्टेटस में चले गए हैं। तो उससे क्या है, मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा। लोगों को लगेगा यार अब जो ये ईटीएफ होने थे अब और डिले हो जाएंगे, तो ये इम्पैक्ट कर सकता है। और हो सकता है बीच में एक आध हफ्ते में कोई डिप आए, तो उन डिप के लिए आप लोग को कुछ कॉइन्स बहुत ध्यान रखने हैं। तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि अच्छा वहाँ पे डक्स आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं डक्स इस समय घूम रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, डक्स हैं और ये इन्वायरमेंट है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ शाम हो रही है, 5 बज रहे हैं। मैं घर के पास में हूँ, यहाँ पे वॉक करने आता हूँ शाम को, तो मैंने सोचा वॉक करते समय ही एक वीडियो बनाया जाए आप लोग के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है, ये तो 2 अपडेट्स हो गए मेजर मैंने आपको जो बताएं। एक तो यूएस शटडाउन, आपको ध्यान देना है, डिप हो सकता है तो ध्यान रखना है। डिप है, कोई आपको टारगेटेड कॉइन्स हैं तो आप उसको परचेस कर सकते हैं, तो कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी बिफोर द बुल रन। अब अगर मैं बात करता हूँ 2 कॉइन्स की, जो मैं कल फर्स्ट एपिसोड में बताना भूल गया था, जो मेरा फेवरेट कॉइन है अभी के लिए, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मैं पॉजिटिव हूँ, वो है पाइथ नेटवर्क या पिथ नेटवर्क आप बोल सकते हैं। ये जो कॉइन है, ये जो है ऑन चेन ये जो होता है ऑन चेन प्राइस और डेटा ओरेकल नेटवर्क पर है। जैसे चेन लिंक है तो चेन लिंक का समझ लो छोटा भाई है कर। तो चेन लिंक थोड़ा प्राइस में अपवर्ड्स है। कई रिटेलर्स, कई न्यू रिटेलर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उस पर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे भी कोई ऐसे कॉइन की नीड थी जो काम तो ओरेकल पे कर रहा हो, बट इतना हो बजट में कि मैं उनको ले सकूँ और अपने पास रख सकूँ स्टोर करके, और ताकि अगर ये आगे बढ़ें, और जो कि जहाँ तक मेरी स्टडी कहती है और जो पिछला डेटा कहता है, ये आगे अभी शॉर्ट टर्म के लिए 2 to 3x पक्का जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो 5x to 10x जाने का बहुत संभावना है। बिल्कुल पॉजिटिव हूँ मैं। लेकिन अगेन मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की रिसर्च है। और मैंने पिछले ट्रेंड्स देखे हैं 2021 का अगर मैं बात करता हूँ, और उसके बाद से बीच में ये आई थिंक 2022 में या 2023 में ये जब भी लॉन्च हुआ था तो उस समय ये बहुत ऊपर गया था। उसका एक रीज़न था स्टार्टिंग में। लेकिन अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो इसका यूटिलिटी है, और इसका जो अगर आप देखोगे तो यूएस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इसको सिलेक्ट किया है विद चेन लिंक, कि आप जो इसका क्योंकि जो इसका डेटा होता है वो सारे
फाइनेंशियल मार्केट से लेकर ये ब्लॉकचेन पर डाल सके। तो चेन लिंक के साथ इसका भी पार्टनरशिप है। ये दोनों चेन लिंक और पिथ नेटवर्क यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो इसका आप समझ सकते हो, अगर इसका यूटिलिटी इतना स्ट्रॉन्ग है और यूएस गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है तो आप समझ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए कितना प्रॉफिट देखा जाएगा। मैंने जो ये लिया था, मैंने 8 रुपये में बताऊंगा आपको, थोड़ा आपको ईजी रहेगा समझने के लिए। मैंने 8 रुपये या 7 रुपये के आसपास से लिया था। इस समय ये 14 रुपये के आसपास चल रहा है और कुछ समय पहले ये 40 रुपीज़ टच करा था। तो अगर मैं अभी भी कहता हूँ, अगर ये डिप होता है 10 रुपये, 11 रुपये या 9 या 8 रुपये तक भी मिलता है, 13 रुपये से नीचे जाता है, तो मैं आपको बिल्कुल बोलता हूँ आपको ये लेना चाहिए। अगर आपकी स्टडी कहती है, आपका ये रिसर्च कहता है, जैसे मेरा रिसर्च है, मैं सोचता हूँ कि डिप में एक राइट टाइम है एंट्री का इसमें, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि और डिप करे तो मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। और जो दूसरा कॉइन है उसका नाम है एल्गोरैंड। सो जो एल्गोरैंड है ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है और ये बना है हाई स्पीड और लो फीस के लिए जाना जाता है बेसिकली। सो इसमें भी अगर आप देखोगे इसकी स्केलेबिलिटी बहुत हाई है। तो फास्ट और लो कॉस्ट ट्रांसफ़र्स होते हैं और ये बिल्कुल वाइबल है माइक्रो पेमेंट्स के लिए। तो अब ये जो है माइक्रो पेमेंट्स जहाँ तक बात रहती है, तो ये आप समझ लो एक तरीके से काइंड ऑफ फ्यूचर है। तो एल्गोरैंड का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पिथ नेटवर्क या पाइथ नेटवर्क जो आप बोलना चाहते हो, इसका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये 2 कॉइन्स मेरे टारगेट पे हैं। अगर ये दोनों डिप होते हैं, अगर आप देखो एल्गोरैंड जो अभी है वो 20 रुपये के आसपास चल रहा है और इसका डबल होने के चांसेस बहुत ही पॉजिटिव हैं। इस बुल रन में 40 रुपीज़ तो कहीं नहीं गया, लेकिन ये अगेन मेरा रिसर्च है। मैं फिर से आपको बता सकता हूँ, आप रिसर्च करिए, आप देखिए इसके ट्रेंड देखिए, इसके जो अपडेट्स आ रहे हैं वो देखिए, इसकी पार्टनरशिप्स देखिए। ऑल ब्रिज के साथ इसका पार्टनरशिप चल रहा है ताकि जो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स होते हैं उनको ब्रिज कर सके। तो उसमें भी एल्गोरैंड का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप चल रही है। सो ये जो पिथ नेटवर्क और एल्गोरैंड है, ये दोनों इस बुल रन के लिए बहुत टारगेटेड कॉइन्स हैं मेरे लिए। और मैं वेट कर रहा हूँ, अगर डिप होता है तो मैं पक्का इसमें इन्वेस्ट करूँगा। बाकी जैसे मैंने 5 कॉइन्स आपको पिछले एपिसोड में बताए थे, वो तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हैं ही। और इस समय जो वेल्स हैं वो उन कॉइन्स पे कर रही हैं, बट ऑलरेडी मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं और उस पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहूँगा इस समय। बट ये है कि ये जो 2 कॉइन्स हैं, आप बिल्कुल इस पर रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको सही लगते हैं तो इसमें एंट्री बना सकते हैं। एंट्री बनेगी आपकी एल्गोरैंड की 15 से 17 रुपये के बीच में। अगर ये टिप करता है तो वो एक अच्छी एंट्री पॉइंट रहता है। और जो पिथ नेटवर्क है, अगर 10 और 13 के बीच में उससे नीचे जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर 10 रुपये और 13 रुपये के बीच में भी है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माई एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ आपके पास बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, इंडियन रुपीज़ में आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपके काम आती है और आपको ये चैनल सही लगता है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए। और मैं जल्दी ही होपफुली मैं 2 दिन या 1 दिन के अंदर दूसरा वीडियो लाऊंगा। तो मैं रेगुलरली वीडियो अपडेट करता रहूँगा। अभी के लिए मैं न्यूजीलैंड में हूँ, तो मैं आपको साथ साथ थोड़ा घुमाता भी रहूँगा, ट्रैवल कराता रहूँगा। आज मैं रिवर वॉक पे आया था। होपफुली नेक्स्ट में शायद मैं बीच पे जाऊँ तो वहाँ भी वीडियो बनाएंगे। बट या क्रिप्टो के साथ थोड़ा मौज मस्ती भी होनी चाहिए। सो टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।